नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि रसायन विज्ञान की दुनिया में चीजें आखिर काम कैसे करती हैं? तो चलिए, आज हम रासायनिक प्रतिक्रियाओं के पीछे के राज से पर्दा उठाते हैं और यकीन मानिए, ये एक बड़ा ही रोमांचक सफर होने वाला है। एक मामूली सी कील और वो पूरे घोल का रंग बदल दे। ये तो किसी जादू की तरह लगता है ना? पर ये जादू नहीं, ये है शुद्ध विज्ञान। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे जो हमें ले जाएगी रसायन विज्ञान की एक कमाल की दुनिया में। ये सब ना एक शानदार केमिकल डांस का हिस्सा है। जरा सोचिए, हर तत्व एक डांसर है और वो सब एक बड़े से बॉलरूम में कुछ खास नियमों को फॉलो करते हुए एक दूसरे के साथ पार्टनर अप करते हैं। तो इस डांस का सबसे पहला और सबसे आसान मूव क्या है? वो है कट इन रिएक्शन, जिसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जब एक डांसर आकर दूसरे की जगह ले लेता है। अब किताबी भाषा में इसकी परिभाषा है एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके यौगिक से हटा देता है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा तत्व अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने के लिए ज्यादा उत्सुक है, मतलब कौन ज्यादा मजबूत या ज्यादा प्रतिक्रियाशील है। इसका सामान्य रूप है A+BC, जिससे बनता है AC+B। यहाँ A वो आत्मविश्वासी डांसर है जो डांस फ्लोर पर आता है, B के कंधे पर हल्के से टैप करता है और C के साथ एक नई जोड़ी बना लेता है, और बेचारा B अकेला रह जाता है। अच्छा, अब वापस आते हैं उस कील वाले सवाल पर। जब हम एक लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डालते हैं ना, तो एक कमाल का बदलाव देखने को मिलता है। वो चमकदार कील, उस पर लाल भूरे रंग की कॉपर की एक परत चढ़ जाती है और वो नीला घोल जादुई तरीके से हल्का हरा हो जाता है। रंगों का ये बदलना ही तो पक्का सबूत है कि एक रासायनिक नृत्य हुआ है। और इस कमाल के बदलाव के पीछे का रासायनिक समीकरण ये रहा। आयरन यानी Fe कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 से कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और बन जाता है आयरन सल्फेट और कॉपर। अब जो बात इसे सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, आयरन कॉपर से ज्यादा प्रतिक्रियाशील है, ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो कॉपर को उसकी जगह से हटा सकता है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करने की कोशिश करें, मतलब कॉपर को आयरन सल्फेट के घोल में डालें, तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कॉपर इतना मजबूत नहीं है कि आयरन को चुनौती दे सके। ये तो एक तरफा डांस है। और ये सिर्फ आयरन और कॉपर की कहानी नहीं है। देखिए, जिंक भी कॉपर को विस्थापित कर देता है और नीले घोल को रंगहीन बना देता है। एल्यूमिनियम आयरन को विस्थापित करता है। इसका इस्तेमाल थर्मिट वेल्डिंग में होता है, जो अविश्वसनीय रूप से गर्म होती है। और पोटेशियम, अरे बाप रे, ये तो इतना ज्यादा प्रतिक्रियाशील है कि पानी में डालते ही हाइड्रोजन को विस्थापित करके आग की लपटों के साथ फट जाता है। ये होता है एक विस्फोटक डांस मूव। चलिए, अब इस डांस के अगले मूव पर चलते हैं, जहां चीजें और भी मजेदार हो जाती हैं। इसे कहते हैं पार्टनर स्वैप या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सोचिए कि डांस फ्लोर पर दो जोड़े हैं और वो एक ही समय पर अपने पार्टनर बदल लेते हैं। इस प्रतिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक बनाते हैं। यहाँ कोई अकेला डांसर नहीं है, यहाँ दो जोड़े हैं जो अपने पार्टनर को बदल रहे हैं। इसका सामान्य रूप है AB+CD, जिससे बनता है AD+CB। यहाँ A ने C के पार्टनर D को अपना पार्टनर बना लिया और C ने A के पार्टनर B को। देखा, एक बिल्कुल सही और तालमेल वाला एक्सचेंज। और इसे होते हुए देखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। सबसे पहले हम लेते हैं लेड नाइट्रेट का एक साफ घोल, फिर उसमें मिलाते हैं पोटेशियम आयोडाइड का एक और साफ घोल, दो साफ तरल, और जैसे ही वो मिलते हैं, बूम, पलक झपकते ही एक चमकीला सूरज जैसा पीला ठोस बन जाता है। ये ठोस है लेड आयोडाइड, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ये तो एक रासायनिक बारिश जैसा है। तो इस पार्टनर स्वैप के तीन मुख्य परिणाम हो सकते हैं। एक, या तो कोई ठोस पदार्थ बनता है, जैसा हमने अभी अभी देखा। दो, पानी बनता है, जिसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। या फिर तीन, कोई गैस निकलती है। अब तक हमने डांस के मूव्स तो देख लिए, लेकिन इन मूव्स को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो चलिए अब उस अनदेखी ताकत को समझते हैं जो इन सभी प्रतिक्रियाओं को चला रही है। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, जिसे कहते हैं रेडॉक्स, ये रासायनिक नृत्य का इंजन है, असली पावर हाउस।
रेडॉक्स प्रतिक्रिया वो होती है जहां ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉनों का खोना और रिडक्शन यानी इलेक्ट्रॉनों का पाना एक ही साथ होते हैं। ये एक लेन देन की तरह है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई ना कोई उन्हें लेने वाला भी जरूर होगा। तो यहाँ पर मुख्य बात क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का नुकसान, ऑक्सीजन का लाभ या हाइड्रोजन का नुकसान। और रिडक्शन वो ठीक इसका उल्टा है, इलेक्ट्रॉनों का लाभ, ऑक्सीजन का नुकसान या हाइड्रोजन का लाभ। बस एक चीज याद रखनी है, एक देता है तो दूसरा लेता है। बिल्कुल आसान। अब वक्त आ गया है इन सभी बिंदुओं को जोड़ने का। अब हम देखेंगे कि हमारा कठिन वाला डांस असल में एक रेडॉक्स प्रतिक्रिया ही कैसे है। तैयार हो जाइए बड़े खुलासे के लिए। चलिए जिंक और कॉपर सल्फेट वाली प्रतिक्रिया को फिर से देखते हैं। ऊपर ऊपर से तो यही लग रहा है कि जिंक कॉपर की जगह ले रहा है, पर गहराई में असल में हो क्या रहा है? ये रही कहानी का पहला हिस्सा। जिंक का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है और बन जाता है जिंक आयन। क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन खोए हैं तो जिंक का हो गया है ऑक्सीडेशन। और वो इलेक्ट्रॉन गए कहाँ? ये देखिए, कॉपर आयन उन 2 इलेक्ट्रॉनों को लपक लेता है और ठोस कॉपर परमाणु बन जाता है। क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं, कॉपर का हो गया है रिडक्शन। तो देखा, विस्थापन प्रतिक्रिया असल में एक रिडॉक्स डांस ही तो है। एक तत्व इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा ले लेता है, एक आदर्श साझेदारी। और ये रेडॉक्स प्रक्रिया सचमुच हर जगह है। जब हम सांस लेते हैं, जब पौधे प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाते हैं, जब लोहे पर जंग लगता है और जब कोई भी चीज जलती है, ये सब रेडॉक्स ही है। ये वो मौलिक प्रक्रिया है जो जीवन को और हमारी आधुनिक उद्योग को शक्ति देती है। तो अब इस रासायनिक नित्य के नियम पता चल गए हैं। अब जरा सोचिए, ठीक इसी वक्त हमारे चारों ओर कौन-कौन सी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं? शरीर में खाने का पचना, फोन की बैटरी का काम करना या एक कटे हुए सेब का भूरा हो जाना, ये सब रसायन विज्ञान है। ये हर जगह है, बस उसे देखने की एक नई नजर चाहिए। अगली बार जब कुछ बदलते हुए देखें तो सोचिएगा, कहीं ये भी एक रासायनिक नित्य तो नहीं।